बांग्लादेश को मदद नहीं देने की बात कही है। दुनिया भर में वित्तीय मदद देने पर अमेरिका ने लगा दी है रोक, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है। संयुक्त देखिए, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए हैं। कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया है कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने अमेरिका द्वारा दी जाने वाली सभी विदेशी सहायताओं पर रोक लगा दी है। इसका सबसे बुरा असर बांग्लादेश। ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहां पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहां पर डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। इसमें क्या डॉक्टर जयशंकर में फैक्टर डिस्कस करने लगा था कि मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। सो बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया, क्या कहा होगा? मैंने इसके ऊपर थोड़ी पहले बात की थी, यही कहा होगा। देखिए, कहना क्या होता है? कहना ये होता है कि जब अगले बंदे से आप बात करें तो उसके इंटरेस्ट की क्या चीज है, अमेरिका के इंटरेस्ट की क्या चीज हो सकती है। डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन्स कितना को डेमोक्रेसी की प्रचार करेंगे, इट्स अ क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड। मीडिया फ्रीडम किसी हद तक, हाँ, चाइना के ऊपर उन्होंने बात की होगी कि बांग्लादेश जो है ना इधर उधर जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मोहम्मद यूनुस से एक नई फ्रेश लॉयल्टी जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है वो यही है कि भाई तुम हमारे साथ कहां खड़े हो, तुम हमें कितना सपोर्ट करोगे, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन चाइना, वेयर डू यू स्टैंड विद अस ऑन द रीजन। क्या आप ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा मोहम्मद यूनुस को कि तुम जाके नरेंद्र मोदी साहब को ओबे करो या उनकी बात सुनो? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं नहीं मानता। मैं कल अभी वो एक है बरखा दत्त के शो में था, मुझे उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को कैसे एंगेज करेगी या क्या करेगी। मैंने कहा जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेरी अपनी जाती राय में वो इंडिया का बहुत बड़ा कद काठ नहीं होने देगी। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी मसला था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका ये जरूर कहता है कि इंडिया की तरक्की को, रुकावट को रोको मत, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कहती थी कि इंडिया इतना बड़ा भी ना हो कि वो हमारे पूछे बगैर ही उड़ता रहे और हमसे पूछे ही ना। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है कि ये पूछना है या आगे चलकर ये कहना है कि कितनी एड दे दी जाए, एड ओपन कर दी जाए तो कितनी दी, ये अब हम देखेंगे। अब देखें, यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग। और जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, तख्ता उलटने के बाद शेख हसीना की, तो उनके लिए तो ये कारमा ही है कि भाई ये तो ऐसा हुआ है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये सिचुएशन ये है कि ग्लोबल एड पर जो है वो सबको ही देखा जाएगा कि किसको देनी है। अब दुनिया में इतने कंट्रीज़ हैं, मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों कंट्रीज़ हैं या कितने हैं, ये तो अब देखने पड़ेंगे कि दुनिया के बेशुमार कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अमेरिका की एड जाती है। सबके लिए देखेगा वो। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएड, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं
बांग्लादेश के लिए मोहम्मद यूनुस का जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि इस हुकूमत को अब पैसा नहीं दिया जाएगा, एड नहीं दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश से वो फ्रेश लॉयल्टी चाहते हैं, होंगे अमेरिकन, और वो फ्रेश लॉयल्टी है वो इस सेंस में आ सकती है कि हमें हमारे साथ कैसे तुम चलोगे, क्या करोगे, क्या मिलेगा, कैसे चीजें बेहतर होंगी, तुम हमें क्या दोगे, हम तुम्हें क्या देंगे। ठीक है जी, ये चीज है। एक तो ये चीज है। दूसरा सारी बात है, एड बंद करने का मकसद ये भी होता है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वो, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जो पहले दिन स्टेट डिपार्टमेंट में आए, तो वो उन्होंने कहा जी हम उधर पैसे देंगे जिधर हमें फायदा होगा, हम अमेरिका को कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं, हम अमेरिका। देखें, एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की या पाकिस्तान को भी, अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है। ठीक है, 20 जनवरी से उन्होंने कहा कि ये पाबंदी लगा दी गई है। अब ट्रंप ने आते ये किया, यूएस बैक्ड ग्लोबल एड प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर सिर्फ इजराइल एंड इजिप्ट दो है, वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। यानी वो कंट्रीज के जिनकी एड पर पाबंदी लगी है उसमें इजराइल और इजिप्ट नहीं है। इजराइल ने तो ऑब्वियसली होना भी नहीं था, लेकिन इजिप्ट भी इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक मेमो साइन किया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से, जिसमें कि ये कहा गया है कि गवर्नमेंट वाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ ऑल फॉरेन असिस्टेंस शेल बी completed within 85 days and a report shall be produced for the secretary states। और इसमें रिकमेंडेशंस क्या हैं प्रेसिडेंट के लिए, क्या कहा जाएगा, सेक्रेटरी स्टेट प्रेसिडेंट को ये बताएगा कि किन कंट्रीज़ को जानी चाहिए, किन कंट्रीज़ को नहीं जानी चाहिए। एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो री एवेलुएट एंड री अलाइन फॉरेन एड करेगा। अब देखें इसके अंदर ये भी आप याद रखें कि अमेरिका जिसके साथ जैसा अपना ताल्लुकात बनाना चाहेगा, हम इस यहाँ पर अमेरिका नहीं हमको बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि ट्रंप एरा में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जिस कंट्री के साथ जैसी रीअलाइनमेंट करना चाहेगी वैसी ही एड उसको देंगे या नहीं देंगे। तो बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनुस की हुकूमत है वो कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स की पसंद की हुकूमत है। अब जब डेमोक्रेट की हुकूमत ख़त्म हो गई तो ट्रंप तो उसके उलट ही काम करेंगे। तो मुझे लगता नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में बांग्लादेश के साथ कोई अच्छा सलूक होने जा रहा है। यानी बांग्लादेश को पैसा वैसा तो नहीं मिलेगा वैसे उस तरीके से जैसे कि पहले मिल रहा था। जैसे मैंने आपको कहा कि ये उलट हो गया काम बांग्लादेश के लिए, यानी मोहम्मद यूनुस की हुकूमत के लिए, कि कहा यह जा रहा था कि जी ये तो यही लेकर आए हैं और अब वही मोहम्मद यूनुस की हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा ट्रंप की गवर्नमेंट की तरफ से, नजर ऐसा। अच्छा, कई लोग इंडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एड बंद, हाँ इंडिया ने बांग्लादेश की एड बंद करा दी अमेरिका से। मैं फिर कह रहा हूं, इट्स नॉट इन इंटरेस्ट, it's not in interest of the United States to give aid to Bangladesh so that Bangladesh should show allegiance to India. That is not what is, that's not what I look at. This is not a theory which I buy. मैं इस theory को बिल्कुल भी buy नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी लॉयल्टी चाहते हैं, अपने हिसाब से engage करना चाहते हैं। एंड मुझे याद है कि इंडिया did manage to make some points or to have some comments from Donald Trump regarding Bangladesh during president's campaign, जहां उसने कहा माइनॉरिटीज के साथ, क्योंकि उनको किसी ने बताया होगा कि इंडियन अच्छी बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर, हिंदू वोट बड़ा तगड़ा है, तो जरा इस तरह की बात करो वो खुश हो जाएंगे। वो एक, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात दोबारा नहीं की उसके बाद। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया फैक्टर शायद नहीं होगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लॉयल्टी लेना चाहती है, मार्को रूबियो फ्रेश इंगेजमेंट करना चाहते हैं। महीना 2-3 लगेंगे इन्हें ये सारी चीजें करने में। कई जगहों पे क्या होगा, छोटी छोटी चीजें चलती रहेंगी, कई जगहों पे वो एड रोक देंगे, कई जगहों पे वो दोबारा कर लेंगे। सो ये चलता रहता है। लेकिन